Welcome to Eat Arrow. Today's topic: Will they come back, reconcile with you? क्या आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपके साथ रिकनसाइलेशन करेंगे? लेट्स सी. कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है पूरी की पूरी रीडिंग रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट कर जाए. लेट्स सी, देखते हैं. विल दे कम बैक, रिकनसाइल विथ यू? क्या वो इंसान आपके साथ कनेक्ट करेगा? क्या रिकनसाइलेशन करेगा? क्या वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा? लेट्स सी. विल दे कम बैक, रिकनसाइल विथ यू? क्या वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आएगा, रिकनेक्ट करेगा आपके साथ? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है. ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड. उस इंसान के बारे में सोचें जिसके बारे में आप सोचते हैं. क्या वो कभी आपकी जिंदगी में वापस आएगा? क्या वो आपके साथ कांटेक्ट में आएगा? विल दे कम बैक? हाँ, सन की एनर्जी है बिल्कुल यहाँ पे. एक तो यस है, ठीक है, वो इंसान आपकी लाइफ में वापस तो आएगा. ठीक है, कुछ खत्म करके गया है लेकिन वो आपकी लाइफ में रिटर्न जरूर करेगा, आपकी जिंदगी में वापस जरूर आएगा. द सन की एनर्जी कुछ क्लैरिटी के बाद आएगा या कुछ क्लियर कर कर आएगा. उसके माइंड में किसी तरीके की कंफ्यूजन हो सकती है. बिल्कुल वो आपके साथ एक मीटअप, रिकनसाइलेशन जरूर करेगा. वो आपके साथ मिलना जरूर चाहेगा जब भी उसको वो क्लैरिटी मिलेगी. जो उसके माइंड में कंफ्यूजन थी, जिस तरीके का स्ट्रेस था, वो कंफ्यूजन दूर होगी तो वो आपके साथ रिकनेक्ट जरूर करेगा. वो आपके साथ कांटेक्ट में जरूर आएगा. वो आपके साथ जुड़कर आपके साथ कनेक्ट होकर बात जरूर करना चाहेगा. ऐसा हो सकता है कुछ छुपाए लेकिन वो आपसे मिलना जरूर चाहेगा. वो आपसे बात जरूर करना चाहेगा. शायद वो फौरन से आपके सामने ये थॉट ना रखे अपना कि वो आपके साथ रिकनसाइलेशन करना चाहता है. ठीक है, वो आपको पहले समझे, आप क्या चाह रहे हैं. ठीक है, वो वेट करेगा आपको समझने के लिए. क्या आप इस रिश्ते में दोबारा इन्वेस्ट करना चाहेंगे? क्या आप दोबारा कनेक्ट होना चाहेंगे? ठीक है, मतलब कि एक पीस मेंटेन करने की कोशिश करेगा या ये रिश्ता पीस की तरफ जा सकता है कि वाटर को टेस्ट करना. जैसे कि क्योंकि इंसान सडनली आपको किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं देख रही कि आपको एक ऐसा मैसेज आएगा और आपको कहेगा कि चलो दोबारा रिलेशनशिप में आते हैं. नहीं, कोई एक समझदार इंसान है, ये अपना एजेंडा पीछे रखेगा. मतलब कि आपके साथ बात तो करेगा लेकिन ये आपको एक सडनली ये चीज नहीं बताएगा कि आपके साथ जुड़ना चाह रहा है, आपके साथ फ्यूचर सोच रहा है, आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाह रहा है. ये आपको सडन नहीं बताने वाला है, इसको टाइम लगेगा. ठीक है, क्या यहाँ पर पीस बन सकता है, ये चीज देखेगा कि आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं है. क्या आप इसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं? आपके दिल में अभी भी गुंजाइश है. ठीक है, क्योंकि ये इंसान काफी ज्यादा आपको अब मेंटली स्टेबल देख रहा है. ठीक है, बैलेंस देख रहा है. अगर ये आपकी लाइफ में आ चुका है एज अ फ्रेंड तो उसके माइंड में यही चल रहा है कि आपके साथ फ्यूचर बनाना है. ठीक है, बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड, मेच्योर. आपको पास से अब ज्यादा आप इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अपनी लाइफ में उस नेगेटिविटी से निकल चुके हैं, एक पीस की तरफ आप मूव कर रहे हैं. ठीक है, मतलब कि आपके अंदर एक डिफरेंट किस्म का पीस है. तो जानने की कोशिश करेगा ये किसी इंसान की वजह से है या आपके सेल्फ में खुद ये चीज डेवलप हुई है, आप खुद इतने मेच्योर हो, आपने खुद को इतना स्टेबल खुद से किया है, या तो उसके पीछे कोई और इंसान है. मतलब कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, आपके करीब आके जानना चाहेगा. आपको सडन नहीं बोलेगा कि मैं तुमसे रिकनसाइलेशन करना चाहता हूँ. ये थॉट, ये चीज छुपाएगा कि ये आपके साथ चाहता क्या है. ठीक है, आपके साथ इसका माइंडसेट है क्या, आपके साथ फ्यूचर बनाने का है, किस चीज का है. ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं. विल दे रिकनसाइल विथ यू? क्या ये इंसान आपके साथ रिकनसाइलेशन करना चाहता है? क्या ये आपके साथ एक रिकनसाइलेशन करना चाहता है? क्या ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन बनाना चाहता है? काफी कोल्ड किस्म का इंसान है, काफी ज्यादा इसकी लाइफ में एक्सपीरियंस रहा है. ठीक है, एक्सपीरियंस होल्डर हो सकता है, बहुत ज्यादा ब्लंट बोलता है या बहुत ज्यादा कड़वा बोलता है जिससे आप कई बार हर्ट भी हो जाते हैं. थोड़ा सा इसका बिहेवियर कोल्ड सा हो सकता है, एक रोबोट टाइप एक्ट कर सकता है. आपको लग सकता है कि मतलब कि इसको कोई फीलिंग्स हैं भी या नहीं है.
अगर ये आपके साथ कनेक्ट भी है तो आपको ऐसा लग सकता है नहीं, ये आपके साथ रिलेशनशिप के लिए नहीं, आपके साथ एक पेज की तरह डील करेगा। मैं कह रही हूँ ना, इनिशियल से स्टार्ट करना, समझना, आपसे नॉर्मल सी टॉक करना, हाय हेलो करना, मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल फेस में आपके साथ कनेक्ट होना, इसका माइंडसेट ऐसा होगा। ये सडनली आपको रिकंसिलिएशन का नहीं बोलने वाला। अगर ये आपकी लाइफ में आ चुका है तो आपके इसके माइंड में आपके साथ रीयूनियन करना ही है, लेकिन ये आपको शो कर रहा है हम जस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा है, आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच समझ कर आएगा, मतलब कि बहुत ज्यादा सोचने के बाद जब आप इसके दिमाग से नहीं निकलेंगे ना आपकी लाइफ में, तब ये एंटर होगा आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, आपके साथ चीजों को बेहतर हो भी सकती हुई है या नहीं, कोई क्लैरिटी की बात आएगा, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो उसको क्लियर करने की बात आएगा, कुछ इसका माइंड क्लियर होगा आपको लेकर, तब ये इस तरीके का स्टेप लेगा। अगर किसी तरीके की कंफ्यूजन आपकी रिलेशनशिप में रही है, इसका माइंड किसी जगह स्टक रहा है, तो उस क्लैरिटी के बाद आपकी तरफ मूव करने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप इसके माइंड पे सवार हैं, ठीक है, आप इसके माइंड पे कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, काम करते हुए, वर्क करते हुए, कुछ भी करते हुए आप इसके दिल दिमाग में रहेंगे, क्योंकि इसको आपके इमोशंस की आदत है, आपका जो इमोशनल साइड है, ये इंसान बहुत अच्छे तरीके से उस साइड को पहचानता है, उस चीज को अंडरस्टैंड करता है, तो उस चीज को लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा सोचेगा, आपकी तरफ आएगा तो मतलब कि वो चीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि कुछ स्टेबल ग्राउंडेड स्टार्ट करना, स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना, और बहुत ज्यादा स्टेबल ग्राउंडेड रहना, ठीक है, किसी स्टेबल ऑफर की तरफ मूव करना, मतलब इसके माइंड में ये चीज रहेगी कि आपकी तरफ आना है तो बहुत स्टेबिलिटी लेकर आना है, आपको एक स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन की तरह देखना, ठीक है, आपके साथ कुछ न्यू स्टार्ट करने का ये थॉट लेकर आएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है इसकी लाइफ में ये कोल्ड इसलिए था कि आपके इमोशंस को पहले समझ नहीं पाया, ठीक है, आपको लेकर इसका प्रैक्टिकल माइंड नहीं था, या आपको ये फ्यूचर में नहीं दिख रहा था। आप इसकी लाइफ में जब कनेक्ट हुए, जब इसको एक मेंटल हीलिंग या मेंटल पीस के लिए इसकी लाइफ में एक नॉर्मली किसी किसी तरीके के इंसान की जरूरत थी, ठीक है। बहुत स्लो रहा है, बहुत स्लो प्रोसेस रहा है इसका, आपके एक सेम पेज पे आना बहुत टाइम लग गया है, इस सेम पेज पर आने को लेकर, या इस सेम थॉट को लेकर कि आप लोग एक इक्वलिटी, एक बैलेंस फ्रीक्वेंसी पे आ सकते हैं। इस थॉट या इसके लिए एक्शन लेते लेते इसने बहुत टाइम ले लिया, बहुत अरसा गुजर गया, बहुत वक्त लग गया इस पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते, किंग ऑफ पेंटिकल तक पहुंचते पहुंचते, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपसे किंग ऑफ पेंटिकल बनते बनते या क्वीन ऑफ पेंटिकल बनते बनते बहुत अरसा हो गया। इसमें ही आपको छोड़कर भी गया, आपके इमोशंस को समझने से भी डिनाई कर गया, आपको काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड या तो आपको बहुत ज्यादा डेस्परेट बोलकर आपकी लाइफ से चला भी गया। लेकिन इसको आपके अंदर वो इंसान दिखता है या वो इंसान समझ में आया, वो आपकी वो थॉट प्रोसेस आपका जो आप इसकी लाइफ में लेकर आए थे, वो चीज अब समझ में आ रही है, इसलिए आपकी लाइफ में वापस आएगा। ये जानता है ये सडन आपकी लाइफ में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि जिस तरीके से इसने आपको अपने आप से दूर करा या आपकी लाइफ से गया या आपके साथ बिहेवियर रखा, ये बहुत स्लोली, बहुत ज्यादा क्लेवर इंसान की तरह आपकी लाइफ में एंटर होगा। पहले आपकी लाइफ में जानेगा, समझेगा आप क्या चाह रहे हैं, आपका क्या इंटरेस्ट रहा है, आपकी लाइफ में कौन आता जाता है, आपकी लाइफ में किस तरीके के आपका लोगों में इंटरेस्ट बनता है, आप क्या कर रहे हैं, मतलब कि आपको टोटली एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, ठीक है। आपकी लाइफ में आएगा लेकिन टाइम लेगा, बहुत स्लोली आपको ये ऑफर मिलेगा, क्योंकि इसके जाने के बाद से एक डिस्टेंस फील करेगा या इमोशनल गैप आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इतना स्लो अप्रोच करा है इस रिश्ते को, इसके अंदर एक डिस्टेंस है, इसके अंदर डाउट्स थे, इसके अंदर अनक्लियर था या सिचुएशन ही क्लियर नहीं थी, ठीक है। बहुत स्लो पर्सन है, बहुत स्लो मूवर है, बहुत स्लो मूवमेंट है, ये चीज फील करेगा कि इसके आते आते तक आपके अंदर से वो वो केयरिंग, वो एक नर्चरिंग, वो एक इमोशनल बॉन्ड, वो लैक कर रहा है, उस तरीके की चीज फील नहीं हो रही, वो इमोशनल बॉन्ड, वो इमोशनल कनेक्शन फील नहीं हो पा रहा, उस चीज को एक डिस्टेंस में देखेगा, ठीक है, एक डिस्टेंस फील होने वाला है इस इंसान को। ओके, और क्या फील करने वाला है कि आपकी लाइफ में जब भी आएगा या आपको समझेगा, समझना स्टार्ट करेगा, इसको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी, आप इमोशनली ओपन अप नहीं हो रही। जो इंसान कभी ऑब्सेस्ड था, जो इंसान बहुत ज़्यादा पोजेसिव था, जो इंसान हमेशा ही एक इमोशनल ऑफर करता रहता था, वो इस वक्त बहुत ज़्यादा एक मेच्योरिटी से डील कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो एक
ओवरथिंक कर नहीं रहा या बहुत ज़्यादा ऑब्सेस नहीं रहा, बहुत ज़्यादा पोजेसिव नहीं रहा, आपको इस तरीके का देखने वाला है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक समझ में आएंगी। इसने जो आपके साथ किया उसका ये असर हुआ है कि आप इमोशनली इससे दूर हो चुके हैं, आप लोग के बीच एक इमोशनल गैप फील करेगा, ठीक है। बिल्कुल ही आपकी लाइफ में आएगा, बहुत क्लैरिटी की बात आएगा, या बहुत कुछ इसके माइंड में कंफ्यूजन होगी, उस कंफ्यूजन को क्लियर करने की बात आएगा। या तो इसकी लाइफ में ऑप्शन थे, उन ऑप्शंस में ये पर्सन समझेगा कि आपकी वैल्यू ज्यादा थी या आपको चूज करना चाहिए था। किसी तरीके की कंफ्यूजन खत्म होगी, फिर आपकी लाइफ में एंटर करने वाला ये इंसान, ठीक है। काफी कन्फ्लिक्टेड और मैनिफेस्ट करता हुआ नजर आ रहा है। जब भी आपकी लाइफ में आएगा, होप करेगा कि ये रिश्ता हील हो जाए, ये कनेक्शन दोबारा इसकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो जाए, क्योंकि इसको एक होपलेस एनर्जी फील होगी। आप आपसे जो इमोशनल, वो एम्प्रेस वाली एनर्जी मिलती थी ना, वो लैक करेगी, क्योंकि आपका बहुत ज्यादा एक इमोशनल कनेक्शन रहा है। आपका इस इंसान से बॉन्ड काफी इमोशनल रहा है, पॉजिटिव रहा है, बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग रहा है। शायद इसने आपको अपनी मदर की वजह से छोड़ा था, ठीक है। शायद उसको लग रहा था फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, कोई ना कोई इस तरीके की सिचुएशन थी। आपके साथ चीजों को हील करना चाहेगा, आपके साथ चीजों को बनाना चाहेगा ना। सोच बहुत ओवर थिंक करता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि अपने पास जो इसकी एनर्जी रही है वो काफी इन एंड आउट रही है, ओवर थिंकर वाली रही है, बहुत इमेच्योर टॉक, बहुत ज्यादा इन एंड आउट बातें, कभी कोई बात कर दी, कभी कोई बात कर दी। मतलब इसको ये रहेगा कि आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसके पास या तो बहुत ज्यादा ऑप्शन थे जब इसने आपको छोड़ा, तो ये क्लियर नहीं था, इसकी लाइफ में ऑप्शंस क्रिएट हुए हुए थे। ये उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके या क्लैरिटी लेकर आपकी लाइफ में आएगा। ये विदाउट क्लैरिटी या विदाउट एक मेंटल स्ट्रेस के साथ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको पता है आप इससे क्या चाहते हैं, और ये क्या चाह रहा है। शायद ये अनक्लियर था, ये कंफ्यूज था, इसकी लाइफ में ऑप्शन थे या इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग थे जो इससे सिमिलर चीज चाहते थे, लेकिन ये समझ नहीं पा रहा था इसको क्या चाहिए। तो वो सोच कर, समझ कर, डिसाइड कर कर आपकी तरफ मूव करेगा, ठीक है। लेकिन ये थॉट या ये डिसीजन आपके साथ फॉरन डिस्कस नहीं करने वाला है, हाइड करेगा, टाइम लेगा, आपको समझेगा कि आप क्या चाह रहे हैं। लेकिन इसको आपका जो बिहेवियर काफी प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा बैलेंस, बहुत ज्यादा मिच्योर लगने वाला है, ठीक है। आप पुराने वाले डेस्परेट इंसान नहीं है, ठीक है। ये चीज इसको समझ में आएगी कि आप एक इमोशनल डिटैचमेंट में आ चुके हैं, आप इमोशनली अब इतना ओपन अप नहीं होते, या इमोशनली आप किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होने वाले, आप किसी के ऊपर इतना आसानी से ट्रस्ट नहीं करेंगे। इसको ये आपकी लाइफ में आने के बाद ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्योंकि आपको मैनिफेस्ट करेगा, एक होप देखना चाह रहा होगा इस रिश्ते में कुछ क्या हो सकता है। क्या आप एक मतलब कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली का डर हो कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आपकी मदर एक्सेप्ट नहीं करेंगी, कुछ इस टाइप का डर हो सकता है। काफी ज्यादा सोचने वाला है, क्योंकि इसका एक्ट आपके साथ, या तो आपका ये मामला फैमिली तक जा चुका है, या आपके फैमिली में सब कुछ पता था, और फिर ये उस पॉइंट ऑफ, उस टाइम पे ये आपको छोड़कर गया जब सब कुछ पता था, आपकी मदर को पता था, आपके घर में किसी न किसी को पता था, या आपकी मम्मा को सब कुछ पता था, ये सारा सिनारियो। उसके बाद ये इंसान ने आपको छोड़ा है। इसको आपकी फैमिली का जो डर है, या जो इसको चीज फील हो रही है, इसका एक इमेच्योर बिहेवियर, इस ना जो आपके साथ ट्रीट करा, जिस तरीके से आपको फॉर ग्रांटेड लिया, वो चीज इसको बहुत ज्यादा पिंच करने वाली है, वो चीज बहुत ज्यादा इसको एक मेंटल स्ट्रेस देने वाली है। क्योंकि इसको ऐसा, चलो ये आपको तो समझा लेगा, लेकिन आपके इर्द गिर्द वालों को कैसे समझाएगा ये क्या कर रहा था। चले आप तो प्यार करते हैं, लेकिन सामने वाला थोड़ी प्यार करता है। जो फैमिली में, जो बैकग्राउंड में लोग हैं, वो थोड़ी प्यार करते हैं। वो तो आपको एक वो ही चीज दिखाएंगे ना, एक रियलिटी दिखाने पे बार बार आपको पुश करेंगे कि रियलिटी फेस करो। एक दफा जो छोड़ गया वो बार बार छोड़ जाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं तो फैमिली में बात जा चुकी है, कुछ इसको समझ नहीं आएगा चीजों को फिक्स कैसे करे। आएगा तो आपकी लाइफ में, लेकिन इसको ये चीज समझ में नहीं आएगी कि आप इस वक्त उस उस लेवल पे नहीं है कि आपको मना ले। उसके बाद अगर आपको मना ले जैसे तैसे करके, जो आपके साथ जो लोग जुड़े हैं वो कैसे मानेंगे, जिनको पता था वो कैसे मानेंगे। मतलब कि बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने वाला है ये आने के बाद आपकी लाइफ में। आएगा तो, लेकिन उस पॉइंट पर आएगा जब आप बहुत ज्यादा बैलेंस, मेंटली स्टेबल, बहुत ज्यादा मेच्योर होकर सोच रहे होंगे, जब आप एक इमोशनली कोडिपेंडेंसी से डिटैच हो चुके होंगे, उस वक्त आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है। इसका जो स्लो बिहेवियर है आपको दूर कर देगा एटलीस्ट। मतलब कि एट दी एंड यहाँ पे ये होगा कि इसका एक इमोशनली इन्वेस्ट ना करना, बार बार झूठ बोलना, या बार बार आपके साथ आपकी लाइफ में इन एंड आउट करना, बार बार डिसएग्री करना आपकी बातों से, एक आपके साथ एक फाइट, मेंटली आर्ग्यूमेंट, हमेशा एक आर्ग्यूमेंट पे रहना। तो आपको ये चीज आहिस्ता आहिस्ता ये चीज समझा रही होगी कि ये इसको प्यार नहीं है, सिर्फ आपको है। आप कब तक कॉम्प्रोमाइज करके इस रिश्ते को चला सकेंगे। एक मैरिज में दोनों दोनों पार्टीज अगर एक मतलब के सेक्रीफाइस करना चाहती है, तो चीजें बैलेंस होती हैं, ठीक है। जब
सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं होते ना, तब चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं, स्ट्रेसफुल रहती हैं। ये चीज़ ये बहुत जल्दी समझने वाला है, ठीक है, इस रिश्ते में। विल दे कम बैक रिकंसाइल विद यू? क्या ये इंसान आपके साथ आपकी लाइफ में वापस आएगा? क्या ये कम बैक करेगा? बिल्कुल करेगा, लेकिन जब आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल, मैच्योर, अपनी ज़िंदगी में आप एक ऑब्सेशन से निकल जाएंगे, एक डेस्परेट वाली एनर्जी से बाहर आ जाएंगे, जब आपकी लाइफ में एंटर करने वाला है ये, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स, भाई मैंने कहा ना, इसको ऑब्स्टिकल फील होने वाले हैं। जब तक ये वापस आएगा तो ये आपकी तरफ बहुत, जो आपको फॉर ग्रांटेड लेता है वो आपको पाने के लिए बहुत मतलब कि ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से गुजरेगा, केओस और कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने वाला है, क्योंकि जब तक ये आपके पास वापस आने वाला है, आप इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रहने वाले। नॉट फॉर यू, आपको ये चीज का यकीन हो जाएगा कि ये इंसान आपके लिए नहीं है। आपके और इसके बीच काफी डिफरेंसेस आ चुके होंगे, आपके एक थॉट प्रोसेस बदल चुका होगा। डीप नोइंग, आप कहीं ना कहीं डीपली जानते हैं आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। मतलब कि बहुत कुछ एनालाइज करना, ऑब्जर्व करना, आप इसकी एक रियल फेस इसका देख चुके होंगे। टाइम टू गो, जो ये आप लोग के बीच एक इसने जो वेट लिया है ना, जो टाइम लिया, जो इन एंड आउट किया है, इतने में इसका रियल फेस या इसका रियल एक्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ऑल द ग्रेटर, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, चीजें खत्म नहीं हुई, ये आपकी लाइफ में वापस रिटर्न जरूर करेगा। कुछ आधा अधूरा है जो वापस आपकी लाइफ में आएगा, ये इंसान आपकी लाइफ में रिटर्न करेगा, लेकिन आप उस वक्त इसको एक्सेप्ट करने की पोजीशन में नहीं होंगे, इतने आसानी से एक्सेप्ट करने वाले नहीं है। या आपका जो बैकग्राउंड है, आप जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, जो भी लोग आपसे जुड़े हैं, उनको समझाना इस रिश्ते के लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। बहुत सारे लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे लोग डिसएग्री कर सकते हैं इस मैरिज से, या इस कमिटमेंट से, या इस आप लोग के रिलेशनशिप से, ठीक है। बहुत ज्यादा ऑब्स्टिकल फील करने वाला है सामने वाला इंसान आपकी लाइफ में। आना तो चाहेगा, लेकिन बहुत ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस, क्योंकि आपका कुछ बिहेवियर, आप जिस ट्रैक पे होंगे, इसको ये चीज समझ में आएगी। एक ऑब्जर्व करेगा, पहले समझेगा आप क्या चाह रहे हैं, तो इसको समझ में आ जाएगा कि आप इस आप इस पॉइंट पे नहीं है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। आप इस थॉट प्रोसेस के, आपका माइंड इतना समझ नहीं पाएगा इसको, ठीक है। इसलिए ये इंसान थोड़ा सा खामोश और साइलेंट ही रहेगा। पहले आपकी तरफ की स्टोरी समझने की कोशिश करेगा, उसके बाद स्ट्रेस भी फील करने वाला है, क्योंकि उसको हमेशा आपकी तरफ से यही लगता रहा है कि आप हमेशा रेडी हैं इसके लिए, आपकी फैमिली रेडी है, आपके इर्द गिर्द के लोग रेडी हैं, ठीक है। लेकिन चीजें अब इसको डिफरेंट मिलने वाली हैं। जब तक ये आएगा, चीजें बहुत ज्यादा इसके लिए चैलेंजिंग भरी होने वाली है। इसको एक चैलेंज फेस करना पड़ेगा। अगर ये चाहेगा, इस चैलेंज को फेस करके, मतलब कि आपकी लाइफ में आने की कीमत चुकानी पड़ेगी, कुछ इसको अदा करना पड़ेगा। आप पहले आसानी से मिल गए थे, अब थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्योंकि आप ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, आपका ट्रस्ट हासिल करना मुश्किल है। चलो, आपका ट्रस्ट हासिल जैसे तैसे कर ले, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, किसी ना किसी को, आपके फैमिली मेंबर से पता है, या किसी ना किसी को पता है किस तरीके से इसने आपके साथ एक प्लेयर काइंड एक सिनेरियो प्ले करा है, ठीक है। तो ये चीज़ें डिफिकल्ट रहने वाली है। इंसान आएगा तो, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा मैच्योर, आप बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है। आप आइसोलेट होकर या बहुत ज़्यादा मी टाइम लेकर सोचेंगे, क्योंकि आपने बहुत टाइम, इसने अपनी आदत डाल दी आपको अब आपकी लाइफ में ना होने की। अब सडनली आके ये कहे कि मुझे इम्पोर्टेंस दो, तो ये बहुत मुश्किल रहेगा आपके लिए। आप इतने जल्दी इस चीज़ के लिए एग्री नहीं होने वाले, क्योंकि आप जो कुछ फेस कर चुके हैं, उसके बाद आपकी स्ट्रगल, आपका आपका एक सफरिंग आपको ये चीज़ सिखा चुकी है कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, अपने से ज़्यादा किसी और को वैल्यू और अहमियत नहीं देनी, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।